14वें वित्त आयोग कर्मी पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। पहले तो विधानसभा परिसर के बाहर बैठने से उन्हें प्रशासन की ओर से मना कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने बिरसा चौक में मजबूरन जाकर धरना प्रदर्शन करना पड़ा। खुले आसमान तले वह हेमंत सरकार को जगाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं, पर अब तक 14वें वित्त कर्मी लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सोशल मीडिया के जरिए घेरने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं 14वें वित्त कर्मियों का कहना है कि हमसे अभी तक कोई भी मिलने नहीं आया है और हम जिनके पास गए थे उनसे सिर्फ हमें आश्वासन मिला है। आसमान में जहाँ पे कि हम लोगों को ना बैठने का रहने का इतनी कड़ाके की ठंड में, और हम लोग अपना मांग को लेकर बैठे हैं, लेकिन ना तो सरकार ना प्रशासन हम लोगों से कोई किसी तरह का सुध नहीं ले रही है कि हम लोग क्यों बैठे हैं, क्या मांग है। किसी तरह का कोई, केवल अभी तक जो भी हम पूछने भी आया या हम लोग संपर्क किए तो केवल आश्वासन मिला, जबकि हम लोग बहुत छोटा सा मांग लेकर के आए हैं कि हम लोगों का जो 31 दिसंबर 2020 को हम लोगों का सेवा जो समाप्त कर दिया गया है, हम लोग कणीय अभियंता लेखा लिपिक पूरे झारखंड से बैठे हैं। हम लोग कुछ नहीं, सिर्फ पंचायती राज में समायोजन के साथ पौधे विस्तार चाहते हैं। पहले हम लोगों का टेंट धुरवा मैदान आलमगीर आलम के सामने जो है वहाँ पर टेंट लगाकर हम लोग बैठे हुए थे, लेकिन वहाँ से आदेश के अनुसार हम लोग को आदेश से भगा दिया गया रात 12 बजे। और फिर वहाँ हम लोग कड़ाके की ठंडी में वहाँ से हम लोग भाग करके यहाँ पर आए, और यहाँ पे रात से परसों रात से हम लोग को जो भगाया गया पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, परसों रात से हम लोग कड़ाके की ठंडी में यहीं पर रात भी गुजारना पड़ रहा है और भूख हड़ताल में हम लोग हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए। शुभम, 14वें वित्त आयोग के कर्मी पिछले दिनों से धरने पर बैठे हैं, सरकार का कोई नुमाइंदा उनकी आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं है, फिर कैसे माना जाए कि सरकार जनता के हित में कार्य कर रही है, जनता के लिए है? बिल्कुल, अगर बात करें 14 वित्त आयोग कर्मी की तो लगातार ये लंबे समय से धरने पर हैं, और ये कह सकते हैं कि अब ये इनका धरना बिरसा चौक पर हो रहा है और ये खुले आसमान के नीचे, ठंड भरी रात हो चाहे धूप भरा दिन हो, तमाम इतने दिनों से ये धरने पर बैठे और हेमंत सरकार को जगाने के प्रयास कर रहे हैं। हेमंत सरकार को जगाने का प्रयास इनका अब कहीं से सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि हेमंत सोरेन, कल की बात अगर बता देते कि कल हेमंत सोरेन इनके धरने के बिल्कुल सामने से पार होते हुए बिरसा मुंडा हवाई एयरपोर्ट पे गए थे, लेकिन वहां उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि रुककर हम इनसे बात कर ले, क्या इनकी मांगे हैं। ये तमाम बातें हैं और वो लगातार मुख्यमंत्री से आग्रह करते करते थक गए हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया के जरिए उनके जितने भी कार्यक्रम ऑनलाइन हो रहे हैं उस पर वो कमेंट कर रहे हैं, कमेंट करके अपनी मांग को हेमंत सरकार तक पहुंचाने की प्रयास कर रहे हैं। क्या शुभम, 29 दिसंबर को एक कार्यक्रम सरकार के द्वारा किया जाता है जिसमें सरकार ये कहती है कि उसने तो जनता के लिए काम किया और जनता के लिए वो सरकार है। फिर अगर इन धरना प्रदर्शनियों कार्यों के सामने से सरकार निकल जाती है, सरकार के मुखिया निकल जाते हैं और वो अगर इनसे एक दो शब्द बात तक नहीं कर पाते हैं, तो उनके उन भाषणों पर कैसे यकीन करे जनता? देखिए बिल्कुल बात सही है, क्योंकि सरकार ने जब वादे किए थे तो उस वादे को पूरा करना चाहिए था। रोजगार की हेमंत सोरेन बात करते हैं तो आखिर रोजगार इनका कहाँ गया? 250 से ज्यादा लोग यहाँ उपस्थित हैं, धरना दे रहे हैं कि इनको चोट लग रहा है, स्वास्थ्य सेवा से वो इनकार कर रहे हैं, हेमंत सरकार से आग्रह कर रहे हैं, ऐसी तमाम बातें हैं वो हेमंत सोरेन सुनने को तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। उसका ही फायदा उठाते हुए अब भारतीय जनता पार्टी ने भी अब हेमंत सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अपने वादे से मुकरते नजर आ रहे हैं हेमंत सोरेन, अब कहीं ना कहीं देखना होगा कि आखिर की इनके धरना कब समाप्त होती है, कब हेमंत सरकार तक इनकी आवाज पहुंचती है, क्योंकि इनका यह भी कहना है कि अभी तक कोई प्रतिनिधि इनसे मिलने तक नहीं आया, चाहे वो विपक्ष की बात करें चाहे वो सत्ता पक्ष की बात करें, लेकिन ये कह रहे हैं कि जिनसे भी हम मिलने गए हैं उनके तरफ से बस आश्वासन ही आश्वासन मिलता है। तो ये तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। एक तरफ हेमंत सोरेन नए साल के तौर पर एक कह सकते तोहफा दे रहे थे कि जिस तरीके से रोजगार के माध्यम से बढ़ाएंगे, लेकिन अब रोजगार। शुक्रिया शुभम आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए।